हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में, और मैं हाजिर हूँ एक अनबॉक्सिंग लेकर। ये है कैरोलिन मिस द्वारा डिज़ाइन किया हुआ आर्चेटाइप कार्ड्स का डेक, और इसमें 80 कार्ड्स हैं और 80 कार्ड्स का एक डेक है। बहुत ही खूबसूरत डेक है और मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉन हुई हूँ इस डेक को। जब भी मैंने किसी भी यूट्यूबर को रीडिंग करते हुए इन डेक्स के साथ, इन कार्ड्स के साथ देखा है, तो बहुत बहुत हेल्पफुल होने जा रहे हैं ये डेक मेरे लिए, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर को बताने के लिए, बिहेवियरल पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड डेक है। तो या वैसे भी मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे लिए इसकी तरफ ड्रॉन होना बहुत ऑब्वियस था। चलिए लेट्स सी के मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि डेक मुझे फुलफ़िल करेगा, मेरी नीड्स फुलफ़िल करेगा, और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी फुलफ़िल करेगा। इसी इंटेंशन के साथ, और मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी, या जो पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ये डेक, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत ही सुंदर स्टडी बॉक्स है इसका, रेड कलर पैशन को बताता है। और वाओ, लुक एट दिस बुकलेट, बहुत ही खूबसूरत बुकलेट है। बहुत ही खूबसूरत इसमें कार्ड्स मिलने वाले हैं। मुझे पता है ये बहुत ही मेरी रीडिंग को एक अलग ही लेवल पे लेके जाने वाला है, ठीक है ना। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, 1 लेवल अप, तो या दिस डेक इज़ 1 लेवल अप। बहुत मैं वेट नहीं कर सकती इसको यूज़ करने के लिए, और जल्दी ही आपके पास इससे रिलेटेड रीडिंग आने वाली है जो कि बताएगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी के कार्ड्स कैसे हैं, ठीक है। तो हम कार्ड्स देखते हैं। एडिक्ट, और इसमें शैडो और लाइट एट्रीब्यूट भी हैं, ठीक है। वाओ, बहुत सुंदर आर्टवर्क है इस पे। एडवोकेट, एल्केमिस्ट, एंजल, आर्टिस्ट। तो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं इसमें, और बहुत ही डेप्थ में मैसेजेस आएंगे इसको निकल के। एथलीट, एवेंजर, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड, और आप क्या बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी, या आपके कोर में क्या है, आपके मन में आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या कहना चाह रही है, या जो आपका सबकॉन्शियस है वो आपसे कैसे कनेक्ट होना चाहता है।
बैगर, बुली, मैंने कहा था ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे, डिवाइन चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड, इटर्नल चाइल्ड, मैजिकल चाइल्ड, नेचर, वाओ, चाइल्ड ऑर्फन, child wounded, then companion, damsel, wow, destroyer, detective, delineate, Don Juan, engineer, exorcist, father, female fatal, fool, gambler, okay, gambler, god, goddess and gossip. तो ये अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए आए हैं. गाइड, हीलर, हेरोनिस्ट, हर्मिट, हीरो और हीरोइन, जज, किंग, नाइट, लाइब्रेटर, लवर, mediator, mentor, मसीह, मिडास, माइजर, मोंक, नन, मदर, मिस्टेक. तो इसी तरह से नेटवर्कर, पायोनीर. तो इसी तरह से 80 कार्ड्स हैं और बहुत ही खूबसूरत ये डेक है. तो हम इसको शफल करते हैं और देखते हैं आपके लिए के कौन सा कार्ड निकल के आता है और क्या मैसेज है. ओके ओके, काफ़ी बड़े साइज़ के ये कार्ड्स हैं और अच्छा साइज़ है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है. और क्या कहूँ मैं आपको, मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो डालने में भी बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. नए डेक मेरे कलेक्शन में आए हैं और आई फील सो कॉन्फिडेंट एंड सो हैप्पी. और इस बार अगस्त की रीडिंग्स इन कार्ड्स के साथ ही होगी. सभी नए डेक्स को मैं यूज़ करूँगी और बहुत मज़ा आने वाला है. आई होप आपको अच्छे लगे. ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको डेक कैसा लगा और क्या फ़ीडबैक आप देना चाहते हैं.
ओके, ये कुछ कार्ड्स इसमें ब्लैंक हैं। मैं अब जब इसकी बुकलेट फॉलो करूँगी तब मैं देखूँगी कि ये क्यों है ब्लैंक, ठीक है ना। तो ब्लैंक कार्ड्स को मैं अलग रख रही हूँ, ठीक है, ये अलग हैं। और क्योंकि मुझे अभी इनका रेलेवेंस नहीं पता, तो ये प्रिंट मिस्टेक है क्या है, आई डोंट नो। तो मुझे नहीं मालूम कि ब्लैंक क्यों है, ठीक है। तो वो मैं बाद में देखूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो एक आ चुका है, चाइल्ड इटर्नल। लेट्स सी, और कोई जंपर कार्ड आना चाहता तो। मैं हर बार जंपर कार्ड नहीं लेती हूँ, बट हाँ ये मैं ज़रूर ले रही हूँ। और भी देख रही हूँ आज मैं कि जंपर कार्ड ही मुझे मिले। और लेट्स सी कि क्या निकलता है। ओके, तो एक और जंपर आ गया, वॉरियर। एक और कार्ड लेना चाहती हूँ मैं। चलिए 2 कार्ड्स। स्क्राइब एंड स्लेव। तो यहाँ 4 अलग अलग मैसेजेस हैं। और आई डोंट नो, इटर्नल, चाइल्ड इटर्नल, ये आपके डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग in body, mind and spirit, ability to see things with fresh eye। तो ऐसा हो सकता है कि आपको डिवाइन कह रहा है कि अपने अंदर के जो बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ लोगों को जगाने की ज़रूरत है। और अपने मन, बॉडी, माइंड एंड सोल से अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप बच्चे, मतलब अपने अंदर वो चुलबुलापन, वो लाइवलीहुड आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और हर एक चीज़ को, जैसे एक बच्चा बहुत ही आकर्षित होकर, अचंभित होकर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, देखता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है, तो उसी तरह से, उसी एटीट्यूड से आपको शायद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वॉरियर, और इसका एक नेगेटिव ट्रेट भी बता देती हूँ, इनेबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल, इटर्नल डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिज़िकल सिक्योरिटी। तो ये इसका शेडो ट्रेट है। लेट्स गो टू वॉरियर। लाइट एट्रीब्यूट है इसका, स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल, हीरोइज्म और सेल्फ सेक्रीफाइस इन कॉन्करिंग द ईगो। तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं जो कि अपनी लाइफ में शायद इस समय कुछ ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर उनको जो वॉरियर स्पिरिट है उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ही करेजियस हैं और आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा नहीं है तो आप ये ट्रेट्स अपने अंदर डेवलप कीजिए और डटे रहिए, जीत के लिए आगे बढ़िए
और खुद को सेक्रीफाइस करते हुए, क्योंकि एक वॉरियर क्या है, वो जब तक अपने आप को दाव पे नहीं लगाता तब तक वो जीत नहीं सकता है। तो वॉरियर की जैसी स्पिरिट है उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है, या फिर अगर ऐसी है तो फिर थोड़ा सा लाइट होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, अपनी इमोशनल साइड को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये है कि उसको इग्नोर ना करें। ये कार्ड यही बोल रहा है। स्लेव का कार्ड है, ये बता रहा है सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विद कंप्लीट ट्रस्ट। तो आपको ज़रूरी है कि आप डिवाइन पर पूरी तरह से सरेंडर कर दें, उन पर विश्वास रखें, ठीक है ना। और शैडो है, आपकी विल पावर को आपको जो है अपने फियर्स, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, और अपने फियर्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनसे ओवरकम होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनके स्लेव बन के आपने नहीं रहना है, आपने एक वॉरियर की तरह, मुझे ऐसा लग रहा है कि उठना है, ठीक है। स्क्रैबल, सॉरी स्क्राइब कह रहा है प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो यही मैसेजेस हैं आपके लिए, और मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ जिनमें इन सभी मैं डेक्स को यूज़ करूँगी, इंक्लूडिंग आर्चेटाइप कार्ड्स, ठीक है। और क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ डेक्स और ख़रीदे हैं, उनकी भी वीडियोस जल्दी ही डलने वाली हैं, या डल जाएंगी। जब तक मैं ये वीडियो डालती हूँ उससे पहले ही डल जाएंगी वो। तो मैं मिलती हूँ एक कंबाइंड रीडिंग में जिसमें सभी कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।